फेसबुक और सोशल मीडिया मार्केटिंग, एक गहराई से समझने योग्य दृष्टिकोण। आज सोशल मीडिया, विशेष रूप से फेसबुक, केवल व्यक्तिगत संवाद का माध्यम नहीं रहा। यह अब एक व्यापक मार्केटिंग टूल बन चुका है, जो छोटे व्यापारियों से लेकर वैश्विक ब्रांड्स तक की पहुंच और रणनीतियों को प्रभावित करता है। लेकिन इस चमकते क्षेत्र के पीछे एक जटिल और कभी कभी विडंबनापूर्ण तंत्र भी सक्रिय है, जिसे हम फेसबुक की रीच स्ट्रेटजी कहते हैं। फेसबुक की रीच, यह क्या है और क्यों मायने रखती है? रीच का आशय है आपकी पोस्ट कितने लोगों तक पहुंचती है। फेसबुक का एल्गोरिदम इस बात पर खास जोर देता है कि किसी पोस्ट को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए उसमें आकर्षक विजुअल एलिमेंट्स जैसे कि तस्वीरें, वीडियो या ग्राफिक्स शामिल हों। टेक्स्ट आधारित या विचारपरक पोस्ट, जिनमें मल्टीमीडिया नहीं होता, उन्हें एल्गोरिदम कम प्राथमिकता देता है, जिससे उनकी पहुंच सीमित रह जाती है। यहां तक कि अर्थपूर्ण, बौद्धिक या विचारशील सामग्री भी यदि ग्राफिकली आकर्षक न हो, तो उसे दबा दिया जाता है, चाहे उसका सामाजिक मूल्य कितना भी बड़ा क्यों न हो। रीच बनाम गुणवत्ता। फेसबुक का प्राथमिकता संकट। आज फेसबुक की प्राथमिकता कंटेंट की गुणवत्ता नहीं, बल्कि उसकी वायरल क्षमता है। पे पर व्यू और एड प्रमोशन मॉडल के जरिए फेसबुक व्यावसायिक लाभ प्राप्त करता है, और इसी कारण वह चाहता है कि यूजर अधिक से अधिक अपनी पोस्ट की पहुंच बढ़ाने के लिए पेड प्रमोशन का सहारा लें। नतीजतन, एक सूचनात्मक या वैचारिक पोस्ट, जो बिना प्रचार या मल्टीमीडिया के साझा की जाती है, अक्सर दबी रह जाती है, जबकि हल्के फुल्के या मनोरंजक पोस्ट वायरल हो जाती है, चाहे उनका सामाजिक या बौद्धिक मूल्य न्यूनतम ही क्यों न हो। अनावश्यक कंटेंट का वर्चस्व और गंभीर पाठकों की चुनौती। यहाँ एक और बड़ी समस्या जन्म लेती है, सामग्री की गिरावट। जो लोग फेसबुक का इस्तेमाल केवल सूचना या विचार विमर्श के लिए करते हैं, उन्हें बार बार कम स्तर का, अप्रासंगिक या मनोरंजक कंटेंट दिखाया जाता है, जैसे कि किचन टिप्स, पालतू जानवरों की वीडियो या बिना संदर्भ वाले कॉमेडी क्लिप्स। क्यों? क्योंकि ये पोस्ट वायरल होती है। फेसबुक एल्गोरिदम उसी सामग्री को प्राथमिकता देता है, जिसे अधिकांश लोग बिना ज्यादा सोचे समझे लाइक या शेयर करते हैं। क्या कंटेंट किंग है या रीच किंग? कई लोग मानते हैं कि कंटेंट इज किंग, लेकिन सोशल मीडिया के वर्तमान परिदृश्य में ऐसा लगता है कि रीच इज द रियल किंग बन चुका है। आपका कंटेंट चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर उसकी पहुंच सीमित रह जाती है, तो उसका असर भी सीमित हो जाता है। इसलिए बहुत से रचनाकारों को अपनी मूल शैली से समझौता कर उसे अधिक प्रेजेंटेबल और एल्गोरिदम फ्रेंडली बनाना पड़ता है। क्या रीच के पीछे भागना सही रणनीति है? रीच की दौड़ में शामिल होना कभी कभी एक नशे की तरह हो सकता है। लोग यह मानने लगते हैं कि ज्यादा रीच इक्वल्स ज्यादा सफलता, लेकिन ये सोच हमेशा सही नहीं होती। यदि आपका कंटेंट सार्थक है और वो अपने लक्षित दर्शकों तक पहुंच पा रहा है, तो वही सच्ची सफलता है। सही लोगों तक पहुंचना हमेशा हर किसी तक पहुंचने से बेहतर होता है। सामग्री बनाम सच्चाई। फेसबुक पर विचारशीलता की चुनौती। फेसबुक का एल्गोरिदम हल्के फुल्के, मनोरंजक पोस्ट को तो प्रोमोट करता है, लेकिन जब कोई पोस्ट सच, आलोचना या वैचारिक विचार सामने लाती है, उसे अक्सर एल्गोरिदम द्वारा प्रेस कर दिया जाता है। इसका प्रभाव ये होता है कि महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक या वैचारिक पोस्ट अपने वास्तविक दर्शकों तक भी नहीं पहुंच पाती, जिससे संवाद बाधित हो जाता है। बाजार, एल्गोरिदम और रचनात्मकता के बीच संतुलन। आज सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना सिर्फ अच्छी सामग्री बनाने भर से नहीं चलता। अब यह जरूरी है कि आपकी सामग्री एल्गोरिदम की भाषा भी समझे, ताकि वो तकनीकी रूप से सक्षम होकर लोगों तक पहुंच सके। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह एक मजबूरी और रणनीति दोनों बन चुकी है। आपको ये तय करना होगा कि आप केवल दिखावा करेंगे या एक सार्थक संवाद का हिस्सा बनना चाहेंगे। निष्कर्ष, सोशल मीडिया की असल चुनौती। सोशल मीडिया की सफलता के लिए कोई एक तयशुदा मापदंड नहीं है। आपकी पोस्ट जितनी प्रामाणिक, उद्देश्यपूर्ण और ईमानदार होगी, उतनी ही गहराई से वो उस पाठक के हृदय को छू पाएगी, जो वास्तव में उसे समझता है। फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म्स का उपयोग हमें इस तरह करना होगा कि वह केवल वायरलिटी की होड़ न बन जाए, बल्कि एक गंभीर और सार्थक संवाद की भूमि भी बने।